बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस दूसरी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 21 शोबों में मफामती यादाश्तों के तबादले मुआहदों पर दस्तखत। 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई, ज़राअत, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शोबे शामिल। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, चीनी सरमायाकारी करेंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरक्की में संग मील साबित होगी। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज़ परेड में चीन की अस्करी बर्तरी दुनिया पर आया हो गई। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब ली चियांग के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC 2 तेज़ करने और जॉइंट एक्शन प्लान पर भी इतफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर सनअत और IT से मुलाकात में सनअत, ज़राअत, तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। एक बार फिर हाई कमीशन ने सिफारती सतह पर राबता करते हुए दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तूफ़ानी सैलाब। मुल्तान में दाखिल 12 घंटे अहम करार। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फिट हो गई। पानी की सतह 417 फिट तक पहुँचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। कबीर वाला और शुजाबाद में मुतादिद गाँव ज़ेरियाब। हेड मराला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,18,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई रावी में खतरनाक सूरत हाल है। जसर और शादारा के मकाम पर पानी तेज़ है। इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करना पड़े। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो 27 देहात मुतासर हो सकते हैं। DGPDMA का कहना है कि ब्रीचिंग करने से 35,000 के करीब आबादी मुतासर होगी। चनाब में पानी जाने की वजह से सदनाई पर पानी कम नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खानेवाल पर है। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेरियाब आने का खदशा है। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए। गुजरात में मुसलसल बारिश से तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेरियाब आ गए। अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गुजरावाला जेल मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में गुजरात और गुजरावाला डिवीज़न में 506 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। शकरगढ़ और जफरवाल में भी बादल बरसने से नशीबी इलाके डूब गए। पंजाब में कल तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर गए। स्पिलवेज खोल दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, KP और पंजाब में ज़लज़ले के शदीद झटके। पेशावर और गिरदोनवाह में शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मालाखंड, बुनेर, स्वात, चारसद्दा, मानसहरा में ज़लज़ले के झटके। अटक, कामरा, खुसरो, हसन अब्दाल, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में भी ज़लज़ला। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड। झटके 9:56 पर महसूस किए गए। मरकज़ कोहे हिंदुकुश, अफगानिस्तान और ज़ेर ज़मीन गहराई 111 किलोमीटर थी।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चौंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। मरीम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का भी दौरा किया। सैलाबज़दा ख़ानदानों के बच्चों से बातचीत की। बच्चों को बार बार हाथ धोने की तलकीन की। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम की। कहा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दो। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल की वजह से पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। इंतजामिया के लिए इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देना मुश्किल है। भारतीय आबी दहशतगर्दी से सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हिफाजती इकदाम कर लिए गए। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ इलाकों में तैनात। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त और पिकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वालों को भी मदद फराहम की जा रही है। बरतानिया के सिंध में मुतवक्के सैलाब से पहले ही इजाफी 45 करोड़ 40 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। इजाफी इमदाद से मजमूई इमदाद 95 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। सिंध में सैलाब बहुत से लोगों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी बन जाता है। सिंध में 2 दहाइयों से तीसरी बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। आप सबको 2012 और 2022 का सैलाब याद होगा। क्या हुकूमती इकदाम वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत बता रही है जितनी यूसी हैं उतनी ही कश्तियाँ हैं। यानी एक यूसी में 40 से 50 हज़ार लोग हैं तो उनके लिए सिर्फ एक कश्ती है। गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल देनी हो तो सूबा सिंध की दी जाती है। कुछ नासमझ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पर आकर तबसरा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक दरिया नहीं देखा वो सैलाब पर बातें कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम ज़िले इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। आवाम को धोखा नहीं दे रहा। 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स फ़ाल हैं। सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था पानी उससे कम है। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सैलाब से अब तक 400 जानें गई। 15 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में ताउन के लिए $6 लाख जारी कर दिए गए। कराची में एक बार फिर 7 से 10 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध भर में वक्फे से तेज़ बारिशों का इम्कान। बदीन और सांगड़ में बारिश शुरू। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में है जो 6 सितंबर को राजस्थान से मुल्का सिंध के इलाकों तक पहुँचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश का इम्कान है। एक साल में चीनी की कीमत में 50% इजाफा हो चुका है। कोई जवाब देने वाला नहीं। कम अज़ कम गलती तो मान लें। चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक चली गई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब इजाज़त दी गई कि चीनी इम्पोर्ट की जाए। चीनी एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इम्पोर्ट हुकूमत कर रही है। शुगर मिल्स मालिकान को इजाफी फ़ायदा पहुँचाया गया। पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं जिनमें से 30 से 40 शुगर मिल्स के मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। चीनी के साथ आटे का मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है।
गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स के मुताबिक एक माह में गंदम और आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 अगस्त से अब तक गंदम 35 रुपये और आटा 29 रुपये किलो महंगा हो चुका है। हुकूमत को रबा साल 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। खातून को जिन्नात ले गए। जिन्नात फौजिया बीवी के दोनों बच्चों को क्यों लेकर नहीं गए? इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में जिन्नात के जरिए अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, घर वालों का अजीबोगरीब मौक़िफ़ है। अगर बच्ची का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं तो वो कैसे गायब हो गई? IG पंजाब ने कहा, मुग़विया की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। अदालत ने केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में इमाम मस्जिद अक्सा काजी अहमद हुसैन और फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद भी मौजूद थे। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड और तोहफ़े पेश किए। इजराइल ने गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए सफ़ाकाना हमले तेज़ कर दिए। गज़ा भर में इजरायली हमलों से मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास ने अमन मुआहदे पर आमादगी ज़ाहिर करते हुए गज़ा का इंतज़ाम गैर जानिबदार इंतज़ामिया को देने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने इजराइल को ख़बरदार किया है कि मगरबी किनारे के किसी भी किस्म के इल्हाक़ का हमारे लिए सुर्ख लकीर है। अमाराती हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि ये इक़दाम इब्राहिमी मुआहदे को नुकसान पहुँचाएगा, जिसके ज़रिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबी की अलग फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करने वालों पर कड़ी तनक़ीद। बोले, सब जाली बातें हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, जो इसकी हिमायत करेगा वो बुरे नताइज भुगतेगा। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान UAE को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान 44 गेंदों पर 77 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 37, साहबजादा फरहान 16 और मोहम्मद हारिस ने 14 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 145 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। हर किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले नामवर अदाकार और हिदायतकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर 4 दहाइयों तक राज किया। वारिस, दश्त, पिंजरा, प्यास, दूरियां, ख्वाहिश, आंगन और मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुतअद्दिद फिल्मों में काम भी किया। लेजेंड फनकार को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। और ख़तरनाक वबा रेग वायरस ख़त्म, लेकिन 19 साल बाद भी खौफ कायम। एक्शन, सस्पेंस और खौफ से भरपूर कहानी पर मबनी फिल्म दी बोन टेम्पल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।